हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एकोनविंशो अध्याय। पार्थव शिवलिंग पूजन महात्म और भस्म के प्रकार का कथन। ऋषिगण बोले, हे सूत, चिरकाल तक जियो। आप धन्य एवं शिव भक्त हैं। आपने शिवलिंग की महिमा एवं उसके पूजन का फल अच्छी प्रकार कहा। आपने प्रथम पार्थिव शिवलिंग की महिमा सर्वोत्कृष्ट कही है तथा जिसका वर्णन व्यास जी ने आपसे कहा है, हम लोग उसे सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप सभी सुनो। मैं आप लोगों की भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव जी के पार्थिव लिंग की महिमा कहता हूँ। उक्त प्रकार के कहे हुए सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग के पूजन से बहुत लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, विष्णु, प्रजापति, ब्रह्मा एवं ऋषिगण भी पार्थिव लिंग का पूजन कर अपना मनोरथ पूर्ण किया है। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व और राक्षस आदि भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न लिंग, त्रेता में स्वर्ण लिंग, द्वापर में पारे का लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। यह पार्थिव लिंग से अपने द्वारा निर्मित कर पूजा जाता है, इसलिए अनन्य पूजने होने से यह उत्तम तप है और इसके पूजन से महान फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सभी मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी शक्तियों में सेवी पराशक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग की पूजा कर पुनः किसी अन्य देवता का पूजन करता है, उसकी वह पूजा एवं स्नान दान आदि कृत्य व्यर्थ है। पार्थिव शिवलिंग का आराधन महापुण्यदायक, धन तथा आयु को बढ़ाने वाला है, तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी को देने वाला और कार्य को सिद्ध करने वाला है। भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त हो यथा लब्धोपचारों से पार्थिव शिवलिंग की पूजा सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली है। जो शुद्ध वेदी पर पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करता है, वह इस लोक में धनवान श्रीमान होकर अंत में रुद्र को प्राप्त करता है। जो तीनों संध्याओं में शिवलिंग का निर्माण कर बिलपत्र से 10 अथवा 11 बार उसकी पूजा करता है, उसका पुण्य फल सुनो। वह पुरुष इसी देह से रुद्रलोक को प्राप्त करता है और उसके दर्शन एवं स्पर्श मात्र से सभी मनुष्यों के पाप दूर हो जाते हैं। वह ज्ञानी तथा जीवन मुक्त साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं। उसके दर्शन मात्र से भोग तथा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य सकाम भावना से उसका पूजन करता है, वह जीवन पर्यंत शिवलोक में जाता है। वह सुखपूर्वक अनंत काल तक शिवलोक में वास करता है, फिर इस लोक में आकर भारत खंड का राजा होता है। जो कामना रहत हो शिवलिंग का पूजन करता है, वह सदा सायुज्य प्राप्त कर शिवलोक में निवास करता है।
यदि ब्राह्मण होकर पार्थो लिंग का पूजन न करे तो वह दारुण घोर शूल नामक नरक में जाता है। जिस किसी विधि से मनोहर शिवलिंग का निर्माण करे, पंचसूत्र का विधान पार्थव लिंग में न करे, अखंड शिवलिंग बनाना चाहिए। खंड खंड उसका निर्माण न करे। 2 खंड करने से पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती। रतन सुवर्ण पारद स्फटक पार्थव एवं पुष्पराग से अखंड शिवलिंग का निर्माण करे। चरलिंग अखंड और अचरलिंग द्विखंड कहा जाता है। इस प्रकार खंड तथा अखंड खंड और अखंड का विचार चर और अचर लिंग में करना चाहिए। वेदी महाविद्या है, महेश्वर देव शिवलिंग है, इस कारण स्थावर लिंग में द्विखंडता कही है। स्थावर लिंग 2 खंडों में विधान पूर्वक बनाना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने जंगम लिंग को अखंड कहा है। जो लोग चर लिंग को अज्ञान से मोहित हो 2 खंडों में करते हैं, वे मुनि लोग शिव सिद्धांत के ज्ञाता एवं शास्त्रों के जानकार नहीं हैं। स्थावर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को जो द्विखंड कहते हैं, वे विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इस कारण शास्त्रोक्त विधान से चर संज्ञक लिंग अखंड एवं स्थावर लिंग को 2 खंडों में प्रसन्नता पूर्वक निर्माण करना चाहिए। अखंड चर लिंग में की गई पूजा संपूर्ण फल देने वाली है और 2 खंडों में चर पूजा महाहानिप्रद है। अखंड स्थावर में की गई पूजा कामना तथा पूर्ण फल नहीं देती, किंतु उससे प्रायश्चित ही होता है, ऐसे शास्त्रकारों का मत है। इस प्रकार शिवदंती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वरी संहिता में साध्य साधन खंड स्थित पार्थव शिवलिंग पूजन महात्म नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।